इकोनॉमिक फॉर RAS प्री पॉवर्टी कौन जारी करेगा? NSSO, ठीक है। अब उसके अंदर इन राजस्थान की पॉवर्टी कितनी है? 4.7, जबकि इंडिया की पॉवर्टी है 4.1। दैट शुड बी रिमेंबर। एंड 4.7 के अंदर ग्रामीण लेवल पे आपकी है 2.9% एंड शहरी लेवल पे है 10.8%। फाइन। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज़ करता है? राजस्थान गवर्नमेंट का सांख्यिकी विभाग, आर्थिक और सांख्यिक निर्देशालय। अब जो सांख्यिक है यानी स्टेटिक्स है वो गोविंद राम के गले पड़ गई, यानी गोविंद राम मेघवाल। और जो सांख्यिकी निदेशालय है राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, ठीक है। के बाद मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, ठीक है। अब इनका कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया था। अगर आप बात करें प्रमुख शासन सचिव ऑफ सांख्यिकी मतलब स्टेटिकल जो डिपार्टमेंट है उसका जो मुख्य शासन सचिव है वो है आपका भवानी। कौन है? भवानी। और निदेशक संयुक्त शासन सचिव ऑफ आर्थिक एंड सांख्यिकी निदेशालय कौन है? ओम प्रकाश बैरबा। कौन है? ओम प्रकाश बैरबा। ये निदेशालय का है, सांख्यिकी विभाग का है, भवानी है, इसका कौन है? बैरबा है। और ये कौन है? गोविंद राम मेघवाल, सांख्यिकी विभाग। बात कर रहे हैं हम GSDP की, तो GVA है, GSDP है वो स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर। अगर बात कर रहे हैं स्थिर मूल्यों पे तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, 799449। उसके बाद बात करें प्रचलित कीमतों की, इससे डबल होगा 1413,620, 1413,620। वृद्धि दर की बात कर रहे हैं तो इसमें वृद्धि दर कितनी हो गई? 8.19%। इसकी वृद्धि दर कितनी है? 16%। अगर यही चीज़ अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो उसमें 7% की वृद्धि बताता और उसमें 15% की। GVA की बात कर रहे हैं, GVA में क्या है? कृषि में आपका 28.50 है, लेकिन अगर इसी चीज़ को तुम प्रचलित मूल्य पर देख लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 28.95। रिमेंबर, प्रचलित पे 28.95, 28.50। उद्योग की बात कर रहे हैं, 27 से शुरू होगा मामला, 27 and 76 almost opposite, and here is 27.31, 31 here 76। सेवा की बात करें तो 43.74 एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर तो इतर भी सेम ही है, यानी कि सेवा तो प्रचलित और स्थिर दोनों पे ही सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें PCI की, यानी तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर कीमतों पे कितनी होगी? 46,134 रुपये, 46,134 रुपये। उसके बाद अगर हम प्रचलित कीमतों की बात याद करें तो 156,149, 156,149। अब हम देखें PCI में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि जो प्रचलित कीमतों पे 14% तक की वृद्धि हुई है। चीज़ याद रखनी है, स्थिर कीमतों पर कितनी होती है? 86,134 एंड हियर इज 156,149। उसके कृषि उत्पादन सूचकांक का जो बेस ईयर होता है बेसिकली क्या है? 2005-2000 से ये इसका है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का याद रखना 2011-12 ही होता है। टोटल खाद्यान्न उत्पादन इस वर्ष हुआ है 253.99, 253.99। एंड क्षमता की बात करें हम ऊर्जा क्षमता की तो 234 इस लगातार इन 87, 23487 इसे 256.99। देखो जनसंख्या राजस्थान की है 6.85, जबकि इंडिया की जनसंख्या है 121.09, यानी कि 121.09 उसकी है, जबकि 686 इसकी है राजस्थान की। दशकीय वृद्धि दर यहाँ पे आती है आपकी लगभग 21% की, जबकि इंडिया में वृद्धि दर है 17%। शहरी जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, जबकि इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है। कितना है? 382। उसके बाद शहरी जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान के अंदर 24.9 है, जबकि इंडिया के अंदर 31.2 है। अगर हम बात करें कि SC जनजाति है ना, SC जनजाति कितनी है? राजस्थान के अंदर है 17%, ST जनजाति आती है 13%, यानी 17% क्या है? ST कितनी है? 13%। सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं तो 928, सेक्स रेशो में 928 किसका है? राजस्थान का। और इंडिया का कितना है? 943, ठीक है। 928 है इधर
8/928 से 2 का 4 हो गया है, 8 का आधा कर दिया है यानी कि 3 कर दिया है। कितना हो गया? 228 हो गया, फिर 943 हो गया। 0 से 6 के बीच में राजस्थान है 888, इंडिया में है 919। फिर साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान में कितनी है? 66.1 है, जबकि इंडिया में कितनी है? 73 है। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता की बात कर रहे हैं तो छक्के लग गए, इसका मतलब है 66.1। एंड इंडिया की साक्षरता की बात कर रहे हैं तो 73। मेल साक्षरता की बात कर रहे हैं तो 79.2 मतलब 79 है। फीमेल की बात किया तो 52, ठीक है, 52 गर्ल्स की है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो 80 61 रिमेंबर दिस बिकॉज साक्षरता वाला 66.1, इधर है 79.2, 52.1। यहाँ पे है कार्य सहभागिता दर कितनी होती है? 43.6। अशोधित जन्म दर, इधर से कुछ भी नहीं है, बस याद रख लो। अशोधित जो जन्म दर है वो 23.5 है। मृत्यु दर कितनी है? 5.8 है। अशोधित जन्म दर 23.5, मृत्यु दर 5.8, शिशु मृत्यु दर 32। IMR पूछ सकता है, IMR कितना है? 32 है। जबकि मात्र जो MMR है वो कितना है? 113। ये याद रखना है आपको। IMR इन्फेंट फर्टिलिटी रेशियो इज 32 एंड मदर उसका कितना आएगा? 113, 32 और 113, ये याद रखना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.4। अब WPI इसका भी बेस ईयर होता है, वो क्या होता है? 1999 से 2000। जबकि जो CPI है उसका जो बेस ईयर क्या होता है? 2016। अब CPI के केंद्र स्थापित करे हैं जो न्यू है एकदम, एक अलवर स्थापित कर दिया होगा, भीलवाड़ा है, एक जयपुर है। अब बैंकिंग में जो टोटल बैंक है वो उसको छोड़ो, खाद्यान्न उत्पादन याद रखो 253.99। ठीक है, पहले जो भी था रहा होगा। आपकी वृद्धि हुई है आपकी 9.71। कितनी वृद्धि हुई है? 9% की वृद्धि, 253.99। राजस्थान में कुल सिंचाई क्षमता 39.07 है। अब यहाँ पे बात होगी खान और खनिज की। खान खनिज की बात होगी। भंडार कितने हैं? 81। खनन कितना है? 58। याद रखना, भंडार कितने हैं? 81। खनन कितना है? 58, यानी 8 तो दोनों में ही है, 81 और 58। एकमात्र जो वॉलस्टोनाइट है ना, जिंक है, लेड है, सेलेनाइट है, इन सब चीज़ों में एकमात्र है राजस्थान का वॉलस्टोनाइट, जिंक, लेड, सेलेनाइट, वॉलस्टोनाइट एंड सेलेनाइट। कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप ऑल ओवर बात करें तो राजस्थान में धात्विक खनिज कितने हैं? 17, जबकि अधात्विक खनिज कितने हैं? 39। उसके अलावा 3 ईंधन खनिज आते हैं एंड 22 गौण खनिज हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात करो जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसमें राजस्थान के 6th रैंक है, लेकिन निर्यात तैयारी के अंदर 11th रैंक है और निर्यात प्रदर्शन के अंदर 6। अब अभियांत्रिकी में 16% है, कपड़ा 12। अब कैसे लिखोगे? क्या रेशो है निर्यात का? तो निर्यात में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें निर्यात होने जाती है वो अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग कपड़ा, धातु है तो हस्तशिल्प है, रसायन है तो रत्न आभूषण है, इसे याद रखो। अभियांत्रिकी है तो कपड़ा है, धातु है तो हस्तशिल्प है, रसायन है तो रत्न आभूषण है, 9%। अब श्रम रोजगार में देखो, सबसे पहली रेट आपको एक पहले रेशो याद करो कि सबसे ऊपर अनस्किल आएगा, उसके बाद हाफ स्किल आएगा, उसके बाद आएगा आपका स्किल्ड आएगा और उसके बाद हाई स्किल। अब जो अनस्किल है वो कितना है? 259, जबकि जो अर्ध कुशल है वो कितना है? उसमें +12 ऐड कर देना, 271 हो जाएगा। अगेन स्किल्ड वाले में +2 ऐड कर दिया, 283 हो गया। फिर उसके बाद में 50 ऐड कर दो डायरेक्ट, तो हाईली कितना है? 333। तो दैट इज़ अ पेमेंट बिटवीन 259 to 333। ठीक है, नेक्स्ट ऊर्जा, यू नो व्हाट इज 23487 मिलीवाट है ना, उस मेगावाट। अब ऊर्जा का उपभोग में वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन की बात करें, सड़क परिवहन इज़ अ वेरी इजी, दैट इज़ 27881323।
27881323 27881323। उसके बाद सड़क घनत्व की बात कर रहे तो 81 खजीनीचों के बराबर हो गया 81.47। पर्यटन की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 2022 तक कितने पर्यटन आए थे, दैट इज़ 18 में 986.32। इसके अंदर आपका जो स्वदेशी आया था वो क्या था 983.34। जो विदेशी आया है वो क्या है 3.08 लाख। फाइन, यहाँ पे क्या है 986.32। यानी स्वदेशी में कितना आया था 983.34। इधर कितना आया है 3.08 विदेशी आए हैं। स्वदेशी 983.34। पूर्वी उद्योग का दर्जा दिया गया था बजट को, ठीक है, पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है 2022 और 23 के बजट में, जबकि इसको उद्योग का दर्जा मिल गया था 1989 के अंदर। अब यहाँ पे पालनहार योजना के अंदर 0 से 6 को प्रति वर्ष कितने मिलते थे 1000 मिलते, 6 से 18 को कितने मिलेंगे 1500 मिलेंगे, ठीक है। पुरस्कार की बात कर रहे हैं सब। हेरिटेज डेस्टिनेशन में 2 आपके फोर्ट्स को इंक्लूड किया है, कुंभलगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़। उसके बाद आपका कृषि में स्थिर क्षेत्र में योगदान कितना है 28.50, प्रचलित क्षेत्र में 28.95, ठीक है। इसके अंदर 2850 में फसल कितनी है 46 लगभग, पशु भी 46 ही है, वन वानिकी बच गया 7%, 46 7%, 7.20 वानिकी है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र आ सकता है भाई, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 52.34%, 52%। बंजर भूमि है 10%, बोया गया क्षेत्र है 52%, भूमि है 10%। अब यहाँ पे है पूर्वी राज्य नहर परियोजना में टोटल 79 बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे बीकानेर में क्या है आंगनबाड़ी में टीवी लगाया जाएगा, जो भी है ये। फिर यहाँ पे है जो कृषि गणना के अंदर जो नंबर ऑफ जोत है वो कितनी है 76.55, नंबर ऑफ जोत 76.55 प्लस 11.14% की इसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है। लेकिन जो आपका एरिया है उसमें क्या हुई है कटौती, एरिया कितना हो गया 208.73। औसत जोत क्या है, औसत जोत है 2.73 है ना। महिला 2.73 इज़ एवरेज जोत साइज इज़ 2.73, महिला जोत 7.75। तो में एक जो खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना था 253.99 है ना। बढ़ोतरी कितनी हुई है 9%, 9.74। इसके अंदर खरीफ की बात कर रहे हैं, खरीफ से पहले रवि की बात करें। रवि के पास 156 रुपये हैं, खरीफ को दे दिए उसने 97, 156.01, ठीक है। उसके बाद अनाज की बात कर रहे हैं तो अनाज और दलहन है ना। अनाज है मान लो 206 रुपये का, तो दलहन कितनी है 47 रुपये की। मैं कर दूँगी। खाद्यान्न में क्या है अनाज 206.57, दलहन में क्या है 47.42 एंड तिलहन में क्या है 99.78। प्रथम स्थान है बाजरा सरसों तिलहन में, बाजरा सरसों दलहन में, गवार पोषक अनाज में है। 10 जलवायु क्षेत्र है ही। उद्योग केंद्र 36 है, उपकेंद्र है MSME की, तो याद रखो उपकरण यहाँ पे है, कारोबार यहाँ पे है, ठीक है। 1 5 10 50 50 to 50 दैट फाइन। निवेश है, कारोबार है।